नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लड़कियों की आजादी से जुड़ी मुहिम पिंजरा तोड़ की 2 महिला कार्यकर्ताओं को 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में रविवार को जमानत मिल गई थी। हालांकि जमानत मिलने के कुछ ही पल बाद पुलिस ने लड़कियों को दंगे से जुड़े कत्ल के एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश भी जहां कोरोना का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उस कोरोना बीमारी के इलाज का दावा बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि कर रही है, वो भी एक काढ़े से। वो इस काढ़े को कोरोना के इलाज में रामबाण बता रहे हैं और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर के कलेक्टर ने पहले पतंजलि के काढ़े को कोरोना मरीजों में बांटने की अनुमति दे दी, लेकिन चर्चा में आने के बाद अनुमति वापस ले ली। इसके बाद बाबा रामदेव, उनकी कंपनी पतंजलि, स्थानीय प्रशासन और शिवराज सरकार प्रश्नकर्ताओं के निशाने पर आ गए हैं। बता दें, शिवराज सिंह भी काढ़े की तारीफ कर चुके हैं। दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे एनडीए सरकार के कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा कोरोना वायरस लॉकडाउन के नियमों को धता बताते हुए कार से सीधे अपने घर निकल लिए। बता दें कि नियमों के तहत उन्हें 7 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना था और उसके बाद 7 दिन तक अपने घर में क्वारंटीन रहना था। बता दें, कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि घरेलू उड़ान सेवाओं से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों को 7 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना होगा। इसके बाद व्यक्ति को 7 दिन अपने घर में भी होम क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन लगता है ये नियम सिर्फ आम लोगों के लिए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह एक बार फिर विवादों में आ गई हैं। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के क्वारंटीन सेंटर का है, जहां उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि भगवादारी भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझना। जिले में जो भेदभाव कर रहे हैं उसे भूल जाइए। अंधेरी कोठरी में ले जाकर मैं बेल्ट खोलकर ठोकना जानती हूँ। रेणुका सिंह का अधिकारियों को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विजय रूपानी सरकार पर आरोप लगा है ये अपने डॉक्टरों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क और सामान्य कारगर ग्लव्स तक नहीं दे रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर में कहा है कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के एक युवा रेजिडेंट डॉक्टर ने एक गुप्त चिट्ठी लिखकर पूरी बद इंतजामी के मामले को लीक कर दिया है। उस चिट्ठी में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना डूबते हुए टाइटैनिक जहाज से करते हुए कहा, यह बहुत ही परेशान करने वाला और दुखद है कि आज की स्थिति में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अस्पताल रोग के इलाज के लिए होता है, पर ऐसा लगता है कि आज की तारीख में यह काल कोठरी जैसा है, शायद उससे भी बदतर है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एयर इंडिया को 6 जून तक सभी सीटों पर लोगों को बैठने की इजाजत दे दी है, क्योंकि टिकट बुकिंग पहले हो चुकी है, लेकिन उसके बाद बीच वाली सीट खाली छोड़ने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को कमर्शियल एयरलाइनों से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। बता दें, एयरलाइन और केंद्र सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीच की सीट पर यात्रियों के बैठने पर पाबंदी लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा कार्रवाई में वृद्धि करना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही अदालतों का भी कर्तव्य है कि वे जवाबदेही सुनिश्चित करें और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,977 मामले सामने आए हैं, जबकि 154 लोगों की मौत हुई है। ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,845 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 4,021 हो गया है। पिछले 10 दिनों में संक्रमण के जो नए मामले सामने आए हैं, उसके 40% से अधिक मामले महाराष्ट्र से आए हैं। बता दें, पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 3,041 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है। इसी के साथ अब यहां 50,231 संक्रमित हो गए हैं। वहीं इसके संक्रमण से महाराष्ट्र में अब तक 1,635 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अकेले मुंबई में संक्रमित मरीजों की संख्या 30,542 हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल मरीजों की संख्या 16,277 है और 111 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 को पार कर चुका है। यहाँ अब तक 858 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 13,418 हो गई है, जिससे 261 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कुल मरीजों की संख्या 7,000 के पार है और यहाँ 163 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 6,665 है और 290 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब दूसरे राज्यों को अगर यूपी के मजदूरों की जरूरत होगी तो पहले उस राज्य को यूपी सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा योगी ने राज्य में वापस आए मजदूरों को काम देने के लिए प्रवासी आयोग का गठन करने को कहा है। योगी आदित्यनाथ द्वारा मजदूरों को अनुमति को लेकर किए गए फैसले के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के चीफ राज ठाकरे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी को यूपी के मजदूरों की सेवाएं चाहिए तो उसे यूपी सरकार से अप्रूवल लेना जरूरी होगा। अगर ऐसा है तो अब महाराष्ट्र में घुसने वाले किसी भी मजदूर को भी हमसे, हमारी सरकार से और हमारी पुलिस से अनुमति लेनी होगी। ऐसा ना करने पर किसी को महाराष्ट्र में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। देश में घरेलू विमान सेवाओं को आज से शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान कई उड़ानों को आखिरी वक्त में कैंसिल कर दिया गया। रद्द होने वाली फ्लाइट में दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, इंदौर की सुबह की फ्लाइट शामिल है। उधर मुंबई में भी ऐसा ही आलम था। अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पर ही 82 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। विशाखापट्टनम में गैस लीक के मामले में आंध्र प्रदेश कोर्ट ने एलजी पॉलीमर कंपनी के परिसर को जब्त करने का आदेश दे दिया है। साथ ही बिना कोर्ट की अनुमति के निदेशकों को देश छोड़ने की अनुमति नहीं है। बता दें, 7 मई को इस कंपनी की फैक्ट्री में गैस लीक हो गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी और करीब 500 लोग घायल हुए थे। दुनिया में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 54,28,388 हो गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,45,000 से ज्यादा है। इसके अलावा करीब 23 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में बीते 24 घंटों में 638 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच गया है, जबकि संक्रमितों की संख्या 16,43,248 हो गई है। ब्राजील में 15,800 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ब्राजील संक्रमितों के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 3,63,211 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 22,666 हो गया है। रूस में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,44,481 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,541 है। इसके अलावा ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 2,60,916 है, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 36,875 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।